Do you want to know? हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आपका न्यूटन थर्ड लॉ देखा था, उसके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चा लोग, 9th में आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। सब कुछ वही है, बस होगा क्या, अब न्यूमेरिकल थोड़े नए आएंगे, न्यूमेरिकल थोड़े हाई लेवल के आएंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, पहले समझ लेते हैं फटाफट कि एक्चुअली ये होता क्या है। कंजर्वेशन ऑफ, ओके, तो भाई मोमेंटम क्या होता है? हमने लास्ट टाइम देखा था ना, मोमेंटम भाई धक्का देने की काबिल है, जिसकी फॉर्मूला होती है मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अब भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? फॉर एनी isolated system, for any isolated system, the change in momentum is always zero। भाई मोमेंटम का जो चेंज है वो हमेशा जीरो है। अच्छा, अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो सीधी सी बात है कि जो फोर्स लग रहा होगा वो भी जीरो है। सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एम आई राइट? लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि चेंज इन मोमेंटम जीरो रहेगा। किसका? पूरे सिस्टम का। बच्चा लोग, ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम है, किसी एक चीज का मोमेंटम नहीं है। आखिरकार क्या होता है ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जिसके ऊपर नेट फोर्स, या आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता। एज पर एग्जांपल, गन में से निकलती हुई बुलेट। भाई गन और बुलेट आपस में एक सिस्टम है। दो कार या दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं तो वो अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। जब आप क्रैकर फोड़ते हो, बॉम्ब फूटता है, सो बॉम्ब अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। भाई आप क्या बॉम्ब को पकड़ के रखते हो? नहीं फूटने दूंगा, तेरे को फूटने नहीं दूंगा। करते हो ऐसा? कभी किया होगा तो आप हॉस्पिटल में गए होंगे। Am I right? तो भाई ये जितनी चीजें होती है ना, इसका देखो, अब अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को टकराने की बात करूं तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टकराने से पहले ज्यादा होगी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो उसकी मोमेंटम चेंज हुई। और जिसको उसने टक्कर मारी उसकी वेलोसिटी बाद में बढ़ जाएगी, यानी उसकी भी मोमेंटम चेंज हुआ। इसकी मोमेंटम बढ़ गई, इसकी मोमेंटम घट गई। तो ये जो चेंज हुआ ये सेम था, तो हम बोलेंगे जो सिस्टम बना ना, दो ऑब्जेक्ट को मिला के जो सिस्टम बना, उस सिस्टम की चेंज इन मोमेंटम हमेशा जीरो होगा। किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की चेंज इन मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। समझ आ रहा है? आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहा जाता है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटीरियर फोर्स ना लगा हो। एक्सटीरियर फोर्स समझ गए ना? कोई भी फोर्स जो बाहर से लगे, हम पकड़ के रखे, किसी से डोरी से बांध के रखे, किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चा लोग देखो, अब इस समय क्या होगा, इसके ऊपर का फोर्स जीरो है, मतलब जो सिस्टम के अंदर बनने वाला फोर्स। सपोज करो कि मैं एक गन ले लेता हूं इधर, ठीक है, मस्त गन बनी है इसको। तो अभी देखो यहां से क्या होगा कि जैसे ही मैं बुलेट को फायर करूंगा, जैसे ही बुलेट को फायर करूंगा, आपको पता होगा कि यहां पे एक स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। अब जैसे ये बुलेट आगे जाएगी, ये स्प्रिंग पीछे जाएगी। भाई स्प्रिंग पीछे आके धक्का मारेगी तो आगे जाएगा। इसका मतलब इस बुलेट का मास अगर मैं m ले लूं, ठीक है, ये बुलेट है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगी वो कितनी हो जाएगी? FSB, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग ऑन बुलेट। भाई स्प्रिंग, इसको हम रिकॉइल भी कहते हैं, इसको कई बार रिकॉइल भी कहते हैं। गन ही समझ लो, चले काम करते हैं, गन ले लेते हैं। GB, फोर्स ऑन बुलेट, सॉरी, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन। फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, गन मतलब ये जो अंदर की स्प्रिंग होती है वो। और इसके अब भाई न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा।
एक्शन एंड रिएक्शन, भाई इसने इसके ऊपर एक्शन किया तो बुलेट उसके ऊपर रिएक्शन करेगा, तो वो कितना फोर्स लगा रहा है, मैं बोलता हूं चलो F ऑन G ड्यू टू B, F फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट, फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट, ये ऑन बुलेट ड्यू टू गन। तो बच्चा ये पूरा एक सिस्टम बन गया, गन और बुलेट मिला के एक सिस्टम बन गया। भाई इस पे कोई फोर्स नहीं है। क्या आप कभी ऐसे हाथ रख के गोली मारते हो कि एक बंदूक गोली देखो निकलने की मजा, तू निकल के दिखा, निकल गई, ऐसा तो होता नहीं ना कि पकड़ के रखे उसको, हम तो यहां से दबा देते हैं, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एक्सटीरियर फोर्स नहीं है, एक्सटीरियर फोर्स नहीं है। तो इस अब क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या बोला कि इसका नेट फोर्स अगर सिस्टम है तो इस सिस्टम का मोमेंटम जीरो होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो रहेगा कंपल्सरी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी जीरो। अब अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स भी तो जीरो होगी। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, F net इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर यही जीरो है तो सीधी सी बात है फोर्स भी जीरो होगी, सो नेट फोर्स जीरो। अच्छा इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, एक लग रही है F G B, दूसरी लग रही है F B G, ऑन गन ऑन बुलेट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने माइनस क्यों लगाया समझ आया, दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसको वहां भेज दो, सो F G B इज इक्वल टू F B G। अरे यही तो कहा था हमको हमारे न्यूटन बाबा ने, न्यूटन ने यही तो कहा था कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होती है, तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आ गई एंड डायरेक्शन ऑपोजिट थी इसलिए हमने माइनस लगा दिया। समझ आ रहा है बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना हो तो मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये मैंने स्केलर फॉर्म लिखा था, ये वैल्यू थी मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। सो वेक्टर फॉर्म में दोनों इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमने माइनस लगा दिया। समझ आया, बस यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके भाई हम ये गन और बुलेट का ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बोलो कि हमको सपोज दिया हुआ है मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0.2 kg, मास ऑफ गन इज इक्वल टू 18 kg, वेलोसिटी ऑफ बुलेट भाई फायर करने के बाद वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अब क्वेश्चन है फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। भाई इसका मतलब है कि जब स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग होती है अंदर की, जैसे वो बुलेट को धक्का मारेगी वो वापस कितनी स्पीड से आएगी। रिकॉइल का मतलब है बुलेट को पुश करने के बाद कितनी स्पीड से स्प्रिंग वापस आएगी। भाई अगर कभी आपको वेलोसिटी ऑफ गन बोल दी जावे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बोल दी जावे, तो वो हमेशा चीजें सेम ही रहेगी। ओके, तो मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पे, VG फाइंड करना है। भाई हमको पता है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसके ऊपर चेंज इन मोमेंटम जीरो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम, खाली बुलेट या खाली गन नहीं, दोनों को मिला के चेंज इन मोमेंटम जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इसका मतलब तो यही हुआ, अगर चेंज जीरो है तो फाइनल और इनिशियल सेम हो गया, किसका, सिस्टम का, इंडिविजुअल बुलेट या इंडिविजुअल गन का नहीं। अच्छा सिस्टम में कौन कौन आ रहा है, गन भी आ रही है, बुलेट भी आ रही है। सिमिलरली यहां भी क्या हो रहा है, गन भी आ रहा है एंड बुलेट भी आ रही है, ये इनिशियल ये फाइनल। सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं, सो दोनों की मोमेंटम हमको ऐड करनी है। अच्छा इनिशियल मोमेंटम, भाई इनिशियल मोमेंटम गन की कितनी होगी, जीरो। क्यों, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी। भाई इनिशियल मतलब कि चलाने से पहले, बंदूक चलाने से पहले बुलेट उधर की उधर है, स्प्रिंग उधर की उधर है, ना ही ये मोशन कर रही है ना ही ये, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइल या वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग जीरो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो भी जीरो। सो इनिशियल मोमेंटम कितनी होगी, जीरो। भाई दोनों की वेलोसिटी जीरो है इसीलिए। ओके, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन, सो mg vg प्लस mb vb, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, गन का मास बुलेट का मास,
चलिए ये हो गया 0 इज इक्वल टू एम जी कितना दे रखा है 18, वीजी मुझे ढूंढना है, प्लस एमबी कितना है 200, और वीबी कितना है, सॉरी वीबी 200 है, एमबी 0.2 है। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 18 वीजी प्लस ये कितना हो गया 40 हो गया, नीचे 10 आएगा 0 कट और 40, ये 40 को यहां ले आओ, तो भाई 18 Vg is equal to minus 40, so Vg is equal to minus 40 divided by 18, करो 40 divided by 18 करो, ये 2 20 जा, ये 2 9 जा, सो ये आ जाएगा माइनस 2.22 मीटर पर सेकेंड। अच्छा वेलोसिटी माइनस में क्यों आई, सीधी सी बात है यार भाई, रिकॉइल यूं हो रहा है, गन यूं जा रहा है, इसलिए वो माइनस में आ गई, समझ आ रहा है। बाकी अगर आपको सपोज करो एमसीक्यू में आ जाए ये क्वेश्चन और सिर्फ वैल्यू पूछी हो तो सिर्फ वैल्यू लिख देने की 2.22, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द बुलेट, समझ आ रहा है बच्चा लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखें। सपोज करो तो भाई प्लीज आई वांट टू चेंज माय मार्कर। भाई सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट ए है जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की है और इसका मास है 3 केजी। वो किसी बड़े वाले ऑब्जेक्ट को जाके टकरा रहा है जिसकी एक्सेलरेशन है, सॉरी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड और इसका वजन है सिर्फ 1 केजी, नहीं बड़ा है ना, सॉरी 5 केजी। अब टकराने के बाद कोलिजन का मतलब टकराना, टाइप्स ऑफ कोलिजन हम पढ़ेंगे आपके 6th चैप्टर में। ये इसको टकरा गया, टकराने के बाद क्या हो गया भाई, टकराने के बाद ए की वेलोसिटी हो गई 0.3 मीटर पर सेकंड, तो भाई बी की वेलोसिटी ढूंढो। टकराने के बाद बी की वेलोसिटी हमें ढूंढनी है। तो बच्चा लोग मास कभी चेंज नहीं होता, मास तो वैसा का वैसा रहेगा, चेंज क्या होगी वेलोसिटी। तो भाई इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, भाई यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं होगी बिकॉज़ हमारे पास इनिशियल समथिंग है। तो चलिए भाई ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया बच्चा लोग, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी एक आइसोलेटेड हो गया, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। आइसोलेटेड का मतलब जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हम क्या बोल देंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल के अंदर कौन आ रहा है, ए भी आ रहा है एंड बी भी आ रहा है, और यहां पे भी ए और बी दोनों आएंगे। समझ आ रहा है बच्चों यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, ए की मोमेंटम mu a प्लस b के लिए mu b इज इक्वल टू फाइनल के लिए mv a प्लस mv b। बच्चा लोग इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, मास कभी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इनिशियल के लिए u, फाइनल के लिए v। इसके बदले वैल्यू रखो, मास ऑफ a b। अच्छा m a कितना है 3 इंटू इसकी वेलोसिटी 2 प्लस इसका मास कितना है 5, इसकी वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू अगेन इसका मास 3 और इसकी टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी 0.3 प्लस इसका मास 5 और इसकी वेलोसिटी हमको ढूंढनी है यानी v। सब कुछ तो दे रखा है, ढूंढ सकते हो खुद। yes. चलो आप करो वहां, मैं यहां करता हूं। ये 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 0.9 प्लस 5 वीबी, 6 प्लस 5 11, 0.9 इधर इज इक्वल टू 5 वीबी। ये हो जाएगा 10.1 इज इक्वल टू 5 वीबी, सो वीबी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 10.1, सॉरी उल्टा 10.1 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 2.02 मीटर पर सेकेंड।
ओके। अच्छा बच्चा यहाँ पे क्यों वेलोसिटी माइनस में नहीं आई? इधर तो माइनस में आई थी, उधर तो माइनस में नहीं आई, क्यों? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अरे बच्चा लोग सीधी सी बात है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो ना, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। देखो आज प्रैक्टिकली सोचो, आप शुरू करो। आज आप जो प्रैक्टिकली सोच रहे हो ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, देखो ना, इसकी वेलोसिटी 2 से कम हो गई 0.3, इसकी वेलोसिटी 1 थी तो 1 से बढ़कर हो गई 2.02। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब दो चीज टकराती है तो किसी एक की वेलोसिटी कम हो जाती है और दूसरे की वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब मोमेंटम बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी मतलब मोमेंटम कम होगा, तो ओवरऑल बैलेंस बना रहेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। ओके, ओके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक बॉम्ब दिया हुआ है मस्त, एप्पल लग रहा है बट बॉम्ब एक्चुअली है, ठीक है। ये क्या दिया है? बॉम्ब। ये पतला सा ले लेते हैं, लगना चाहिए बॉम्ब जैसा कुछ। अब भाई बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद उसका जो मास है, टोटल मास, वो 1:2 के रेशियो में बढ़ गया। मास कितने रेशियो में बढ़ गया? 1:2। टोटल मास कितना है पता नहीं, खाली इतना बोला हुआ है कि इसका मास 2 में चला गया, इसका मास 1 में, रेशियो दिया हुआ है। और ब्लास्ट होने के बाद इसकी वेलोसिटी हमको दी है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी हमको ढूंढने का बोला है। जो लार्जर पार्ट है उसका मास 5 दिया रखा है, लोअर पार्ट का मास फाइंड करना है। तो बच्चा लोग सीधी सी बात है, मास आ गया और वेलोसिटी आ गया तो मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अब ये एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा ये पूरा, तो भाई हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम के अंदर भी दोनों इसके पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1 या कैसे बोले चलो, बॉम्ब के 2 टुकड़े हो रहे ना, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, फाइनल में भी पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। अच्छा बच्चा लोग देखो, मैं इसका टोटल मास m ले लेता हूं, इसका टोटल मास कितना ले लेता हूं? m। या एक काम करते, चलो वो भी छोड़ो भाई, अब हम बचपन से सीखते हैं कि रेशियो आया तो हम क्या लेते हैं? x ले लेते हैं। तो इसका मास हम ले लेते हैं 1x, इसका मास ले लेते हैं हम 2x, क्या टेंशन लेना। ओके, अच्छा इनिशियल मोमेंटम तो भाई 0 होगी भाई, दोनों पार्ट चिपके हैं ना, इनिशियली तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं उसकी फटने से पहले, तो दोनों की मोमेंटम 0 इज इक्वल टू पार्ट 1, चलो इसको पार्ट 1 बोल देते हैं। सो इसका मास 1x इनटू वेलोसिटी v प्लस पार्ट 2 की मास 2x और वेलोसिटी 5। इसको यहां ले हम, ये 0 इज इक्वल टू xv प्लस 5 2 जा 10x। इसको यहां ले आओ, माइनस xv इज इक्वल टू 10x। देखो दोनों जगह से x कट, सो v कितना आ गया? माइनस 10 मीटर पर सेकंड। भाई साइलेंट तो करो अरे साइलेंट रखा करो ना, आपको बोला भाई क्लासेस में फोन साइलेंट रखो। तो भाई देखिए यहाँ की वेलोसिटी कितनी आ गई? -10। अच्छा माइनस क्यों आई? ब्लास्ट होके दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं इसीलिए, ठीक है। सो कभी अगर मास ना दिया हो ना, उसका रेशियो दिया हो तो टेंशन मत लेना, इस तरीके से उसका रेशियो ले लो। चलिए फटाफट लिख लिए।